हेलो बच्चों, और कैसे सब बढ़िया। चलो आज बेटा अपन लोग बात करेंगे क्लास 9th का ही नेक्स्ट टॉपिक है कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशन और उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, पहले दोनों की रेंज लिख ले रहे। सॉल्यूशन के पार्टिकल की जो रेंज बेटा हमने बताई थी आपको, वो क्या होती थी? लेस देन 1 नैनोमीटर, और इनको अपन लोग क्या बोल देते थे? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सेम सस्पेंशन के लिए बताया था अपन लोगों ने ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब बात आती है कॉलॉइडल पार्टिकल की। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट, उनका साइज क्या होता है? कॉलॉइडल पार्टिकल की रेंज होती है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, या बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर ये याद रहेगा आपको तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, फिर मैं साफ करता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन को समझाता हूँ। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन in which the size of solute particle intermediate between those in true solution means less than 1 nanometer and suspension means greater than 100 nanometer। तो इनकी रेंज क्या होगी? रेंज अगर हम बात करें रेंज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल, तो वो रहने वाली है आपकी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, मीन्स 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁷ मीटर, या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेंज जिन भी पार्टिकल्स की होगी वो पार्टिकल आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके पार्टिकल कहलाएंगे बेटा कॉलॉइडल पार्टिकल, और ये आपके कॉलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, जरा समझ लो इसको, फिर एग्जांपल की बात करते हैं अपन लोग। तो इसमें कुछ एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, समझिए जरा एग्जांपल। तो पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका मिल्क। ठीक है, अभी कंसीडर करेंगे, भी टाइप ऑफ कॉलॉइडल पढ़ेंगे तब। दूसरा ब्लड, तीसरा टूथपेस्ट, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है आपके? ये सब एग्जांपल आपके कॉलॉइडल सॉल्यूशन के। ठीक है, छपाई कर लो। अब बात करते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन में जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में। ठीक है ना, तो अगर बात करें हम तो समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। तो हमने बोला बेटा दी साइज ऑफ colloidal particle are relatively smaller than suspension, so they appear as homogeneous mixture, but in reality क्या होते हैं? homogeneous mixture, but in reality
colloidal solution are heterogeneous mixture। ठीक है बेटा, heterogeneous mixture। तो बात समझ में आ गई। देखने में कैसे होते हैं होमोजीनियस, बट एक्चुअली क्या होते हैं आपके हेट्रोनियस। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किस किस से मिलके बनते हैं, तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट में कॉलॉइड्स इज ऑफ टू फेजेस। पहला डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। छपाई कर लो यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं पे डेफिनेशन खत्म कर दे रहे। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ colloids which consist solute particles। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो सॉलिड की तरह बिहेव करता है वो क्या होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, या इसी को बोलते हैं इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉलॉइड्स विच। ठीक है, इसका और कर लेना यहाँ से आगे। ठीक है, विच इज प्रेजेंट। तो यहाँ तक तो सेम रखना है आपको, ये चीज़ यहाँ तक सेम रखनी है, फिर ये चेंज कर लेना है। विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, और सीधी सी बात है जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो सॉल्यूशन में क्या कहलाता था आपका सॉल्यूट। इट इज द component of colloids which is present in larger amount। ठीक है, which is present in larger amount is called dispersion medium। ठीक है, larger amount and behaves as a medium। एक मीडियम की तरह बिहेव करता है, मीन्स सब कुछ इसी में हो गई चेंजेज, सॉलिड इसमें ही डाला जाएगा। behaves as a medium are called dispersion medium। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, और जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होते हैं वो इसमें डिस्पर्स्ड रहते हैं। ठीक है ना, इसमें घूमते रहते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आती है। अब अपन लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, चलिए, तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है? जो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? जो आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूँ तो इट इज सॉल्यूट और ये आपका सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ dispersed phase and dispersion medium। तो यहाँ पर 8 तरह के पढ़ेंगे अपन लोग। पहले बात करते हैं, एक टेबल बना लो, टेबलर फॉर्म में पढ़ेंगे। क्या बात है भाई, घोड़ा साफ नहीं हो रहा अच्छे से। चलिए
तो टेबल बना रहे हैं हम, देखिए जरा। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल। सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज, उसके बाद आपका डिस्पर्जन मीडियम, उसके बाद कौन से टाइप का बनेगा, टाइप ऑफ कॉलॉइड, उसके बाद आपका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए डिस्पर्स फेज पहले लिख लीजिएगा आपका। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो यहाँ पर हमने रखा है डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। ठीक है, दूसरा गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये आपका 8 टाइप का है, गैस इन गैस नहीं होता। ठीक है, गैस प्रेजेंट है किसमें, लिक्विड में, लिक्विड प्रेजेंट है लिक्विड में, और सॉलिड प्रेजेंट है लिक्विड में। नेक्स्ट गैस, सॉरी लिक्विड, और दूसरा सॉलिड, गैस और आपका गैस। ठीक है, जब आपका डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है बेटा, तो अगर अपन लोग बात करें तो उसको बोलते हैं अपन लोग फॉर्म। क्या बोलते हैं, फॉर्म। ध्यान रखना, मीन्स जब आपका डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है, तब आप उसे क्या बोलोगे, फॉर्म, FOAM। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर्म रबर बोल सकते हो आप, मीन्स दब जाए तो एयर बाहर निकल जाए, फॉर्म रबर। और दूसरा स्पॉन्ज। ठीक है, आप समझिएगा। देखो गैस कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी, सॉलिड ज़्यादा होगा, तो फॉर्म रबर हो गई आपकी, स्पॉन्ज हो गई। अब बात करते हैं अपन लोग लिक्विड सॉलिड की बेटा। तो ये तो आप लोगों ने खूब देखा होगा, इसको अपन लोग बोलते हैं जेल। ठीक है, एग्जाम्पल चीज हो गया आपका, बटर हो गया, जेली हो गई। ठीक है, जेली छोटे में खाई होगी आप लोगों ने, अब तो 9th में आ गए, अब तो नहीं खाओगे। अब सॉलिड एंड सॉलिड सब जानते हो, सॉलिड सेल इसे बोलते हैं। सॉलिड को जब सॉलिड में मिलाते हैं सॉलिड सॉल। अब इसके एग्जांपल की बात करूं तो बेटा अलॉय पीछे पढ़ चुके हैं अपन लोग, मीन्स मेटल का मेटल के साथ। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही है अलॉय। जब मेटल को मेटल के साथ फिक्स प्रोपोर्शन में मिला देते हैं तो अलॉय बनता है। दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है आपका गिलास, कांच। ठीक है, गिलास एटसेट। अब बात कर लो गैस एंड लिक्विड की, लिक्विड एंड लिक्विड की, और दूसरा आपका सॉलिड एंड लिक्विड की। ठीक है, तो जब गैस आपकी लिक्विड में होती है तब क्या कहते हैं, या लिक्विड लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जब गैस आपकी लिक्विड में होती है तो उसे अपन लोग बोलते हैं फॉर्म। जो कहानी वहां पर थी, क्या बोलते हैं आप लोग, फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल सोचिए लिक्विड एंड गैस एंड लिक्विड का। आपने कोल्ड ड्रिंक तो खूब पिया होगा कि नहीं पीते, पिया होगा ना। तो सोडा वाटर बोल सकते हैं आप उसको, सोडा वाटर। दूसरा अच्छा सबसे एग्जांपल दें, दूसरा एग्जांपल है आपका शेविंग क्रीम। ठीक है, जिसमें गैस कम लिक्विड ज्यादा होता है, शेविंग क्रीम। तो ये समझ में आ गया। लिक्विड इन लिक्विड में आपका इमल्सन आ जाता है। एग्जांपल हो गया आपका पहला मिल्क हो गया, दूसरा आपका फेस क्रीम हो गया जो आप चेहरे पे लगा लेते हो, लिक्विड लिक्विड रहता है, फेस क्रीम। और तीसरा आपका इमल्सन जो आप सिरप लेके आते हो, मेडिसिन बोलते हैं यहाँ पर, मेडिसिन नहीं सिरप। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड की बेटा। तो इसको जनरली अपन लोग क्या बोल देते हैं, सॉल। ठीक है, क्या बोल देते हैं, सॉल। और ये है आपका सॉलिड सॉल, ऊपर ये सही कर लेना, सॉल। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर आपके एग्जांपल हो गए सॉलिड एंड लिक्विड में मड, पेंट्स,
जो मकान पे करते हैं अपन लोग, मड पेंट्स वगैरह, ये क्या क्या एग्जांपल हो गए आपके लिक्विड एंड सॉलिड के, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गैस, लिक्विड एंड गैस और सॉलिड एंड गैस, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैस बेटा सेम नाम रखना है आपको, दोनों नाम याद रख लेना, बहुत आसान है। एरोसोल, एयर जब प्रेजेंट हो तो उसको एरोसोल बोलते हैं दोनों केस में, एरोसोल, ठीक है। अब आपका लिक्विड प्रेजेंट है किसमें, गैस में, तो आपने ढेर सारे एग्जांपल दे, बादल देखे होंगे, ठीक है। बादल जो होते हैं आपके क्लाउड, कोहरा देखा होगा, फॉग सर्दियों में निकलता है, ठीक है ना। सॉलिड जब गैस में है तब एरोसोल है नाम, और एग्जांपल आपका स्मोक, डस्ट, और आपका तीसरा एग्जांपल अगर देखना है तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो जला हुआ इधर निकलता है बाइक वगैरह में से धुआं, एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। फिर अपन लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है, जल्दी से लीजिए, साफ करें। चलिए, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात करेंगे। सभी प्रॉपर्टी की बात नहीं है, दो प्रॉपर्टीज की ऐसी हैं जो डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ब्राउनिंग मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। पहले इसको समझिएगा जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। तो देखो प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी सबको पता होना चाहिए, कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस, इट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, it consists of dispersed phase and dispersion medium। ओके, दूसरा एग्जांपल, colloids are stable because when colloidal solution are left undisturbed, यानी कि उनको अनडिस्टर्ब रख दिया है, खुला छोड़ दिया है, आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी फ्री छोड़ दो इनको, अनडिस्टर्ब, देन द पार्टिकल ऑफ colloid do not settle down, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कीजिए बेटा इसकी, पार्टिकल साइज। तीसरी, दी साइज ऑफ पार्टिकल इन बिटवीन द रेंज 10⁻⁻7 मीटर, बोले तो 100 नैनोमीटर, टू 10⁻⁹ मीटर मीन्स 1 नैनोमीटर, इस रेंज में रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए जल्दी से। फोर्थ प्रॉपर्टी, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल ऑफ colloids आर टू स्मॉल, दी पार्टिकल्स, अब मैं बहुत साइड से लिखता हूं इससे आपको नहीं आता है, द पार्टिकल्स ऑफ colloids आर टू स्मॉल टू सीन बाई नेक्ड आइज, मीन्स ऐसी आंखें जिन पर ना ही तो माइक्रोस्कोप हो ना ही कोई चश्मा बसमा, नेक्ड आइज, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दी पार्टिकल साइज ऑफ colloids are sufficient for the scattering of a beam of light
ठीक है। इसका साइज इतना सफिशियंट होता है कि ये लाइट के बीम को स्कैटर कर सकता है एंड मेक्स इट्स पाथ विजुअल, हैंस दे शो टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट की बात बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिंडल इफेक्ट और ब्राउन मूवमेंट ही रखेंगे उसमें, ठीक है। अब चूंकि सिलेबस से हट गया है, सुनने में आया, लेकिन अपन लोग नहीं हटाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। तो अच्छे से बेटा नोट्स बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। ये चैप्टर 4 से 5 वीडियो और लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर का, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हर एक सेपरेशन टेक्निक का अलग वीडियो रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ब्राउनिंग मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट, आफ्टर दैट अपन लोग इसकी बात करेंगे, अपन लोग बात करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स की, ठीक है। तो वहाँ पे 4 से 5 सेपरेशन टेक्निक है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो भी बता देंगे। तब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, गुड बाय, टेक केयर।